ठीक, चलो। तो अभी सबके नीट के AIPMT, नीट, जेई मेंस, एडवांस, जो भी कहना है कह लो। द थिंग इज कि तुम लोगों के अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओवर हुए हैं। बहुत अभी ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर 13th या ड्रॉपर या 10th पास करके अभी अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पे जा रहे हैं फॉर प्रिपरेशन पर्पस। लेकिन अभी बहुत जो कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो बच्चे अभी जिस हिसाब से जा रहे हैं, कहीं भी रिस्पेक्टिव कोटा कह लो, पटना कह लो, कहीं भी कह लो, फॉर द प्रिपरेशन पर्पस, हमारे पास आउटपुट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और क्यों नहीं आ पा रहा है? सबसे बड़ी चीज ये है, सारे लोग अभी जितने बच्चों से पूछा जाए क्लास 10th में, 9th में, मे बी 11th में, 12th में, इवन दो ड्रॉपर में भी, तो उनका कहना है आफ्टर 10th मैक्सिमम लोग या तो बायो की तरफ जा रहे हैं या मैथ्स की तरफ जा रहे हैं। और दोनों ही बहुत अच्छी रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, जिसमें कि आपको मैथ्स की तरफ इंजीनियरिंग कहने की जरूरत नहीं है और इधर मेडिकल। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है इस फेज पे, जो हमारा 10th वाला फेज है। अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम देके, एग्जाम हुए किसके, बोर्ड्स के, रिजल्ट का वेट भी नहीं किया, बोर्ड रिजल्ट का, अपने बेसिक्स पता नहीं है, फंडामेंटल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, और फिर चाह रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है। और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इल्जाम किस पे जा रहा है? कोचिंग पे, इंस्टीट्यूशंस पे, टीचर्स पे। कोई भी बच्चा ये नहीं बोल पा रहा है कि हम कहाँ अपने प्रिपरेशन जर्नी में लैग किए हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है हमारा। अगर उन्हीं बच्चों का उनके रिस्पेक्टिव टेस्ट रिजल्ट्स देखें, उन कोचिंग के या फिर उन इंस्टीट्यूशंस के, तो पता चलता है ना वहां स्कोर कर पा रहे हैं सही से, ना ही उनके मार्क्स बन पा रहे हैं, फिर भी लगे पड़े हैं। क्यों? दो रीजन है। आती है कि जो बच्चे 10th, जिनको अगर आप फ्रेशर्स कहना है, ये बच्चे पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं कि बायो लेना है, मैथ्स मैथ्स लेना है, जो भी सब्जेक्ट लेना है, ये डिसाइड करके चल देते हैं अपने कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूशंस के पास। और इन बच्चों को लग रहा होता है कि यहां आने के साथ हमारा रिजल्ट आ जाएगा। असली गेम, जो ओरिजिनल गेम है, वो यहां से शुरू होता है। क्योंकि जो रैंक 1 ला रहे हैं वो भी वही मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे फेल कर रहे हैं वो भी यही मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। जो भी कोचिंग है, XYZ, मतलब नहीं है। द थिंग इज कि स्टडी मटेरियल उनका फिक्स है, फिर रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है? कहाँ दिक्कत हो रही है बच्चों से? क्या कर रहे हैं? ये जो हमारे पास चकाचौंध की जिंदगी है, जिनको हम कोचिंग का नाम दे रहे हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस का नाम दे रहे हैं, जो हमारा भेड़ बकरी का चाल है, जिसको हम भेड़ बकरी बोलते हैं, सारे लोग उठ पुट के जाएंगे हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें ये करनी है, लेकिन किसी को भी स्ट्रैटेजिक गोल पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गेम बिगड़ना शुरू होता है इस जगह से, क्योंकि 10th तक या 12th कह लो या 11th भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अपने पेरेंट्स के निगरानी में रहते हैं। जो सबसे मेन मुद्दा यहां आता है उनका डिस्ट्रैक्शन का, डिस्ट्रैक्शन इनको मिल नहीं पाता है यहाँ पे। और जब बच्चे बाहर जा रहे होते हैं, एन नंबर ऑफ फ्रीडम्स, एन नंबर ऑफ फ्रीडम्स, एन नंबर ऑफ फ्रीडम्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन, तो रिजल्ट क्या होगा जब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है? और सबसे मेन बात, ये एज होता है हमारा टीन एज।
टीन एज में आप बच्चों को कोई भी सही बात बताओ, कोई भी सही बात उनको गलत लगता है, और इस एज पे अगर उनको सही एडवाइस भी दी जाती है तो गलत लगता है। अब यहां से हम अपने आज के मुद्दे को शुरुआत करते हैं, व्हाई नो रिजल्ट। और व्हाई कोचिंग इंडस्ट्रीज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस 100% ऑफ रिजल्ट। 100% ऑफ रिजल्ट तो कहीं से नहीं आ सकता, कोई भी कुछ कर ले, 100% किसी चीज की इफिशियंसी हो ही नहीं सकती। द थिंग इज कि सबके दिमाग में एक डाउट रहता है कि बच्चे जाते इतने सारे हैं, और कोचिंग से जब एंड रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट एकदम गिने चुने रिजल्ट आते हैं। अगर 1 लाख बच्चे उस कोचिंग में एडमिटेड है तो रिजल्ट 1000 या उससे भी नीचे, कई कॉलेज में तो 1000 सीट भी नहीं होती है। और फिर इन्हीं बच्चों का कंसर्न आता है कि अब क्या करें, 13th हो गया, 12th हो गया, ड्रॉप ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, वगैरह वगैरह। बहुत बच्चों के कंसर्न आते हैं कि क्या करना है। अब एक आपको ले डायग्राम दिखा रहे हैं कि बच्चों, जो आम बच्चे हैं, वो कैसे अपने प्रोग्रेस को रोकते हैं, या क्या रीजन है जिसके वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। एक ले डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग। बस 2 स्टेजेस हैं, एक है आपका 10th का स्टेज, या 12th कह लो, या ड्रॉप कह लो। बहुत बच्चे 10th स्टेज में जाते हैं, बहुत बच्चे 12th में जाते हैं, और बहुत बच्चे ड्रॉप लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। और ये है आपका इंस्टीट्यूट, या जो भी आपका प्रिपरेशन जर्नी है। अब बच्चों को क्या लगता है, बहुत बच्चे को रिलेट करेंगे इन सारी चीजों से, कि 10th देकर हम निकले रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस पे, ये सोच के कि हमारा रिजल्ट निकलेगा या फिर हम रिजल्ट देंगे। बहुत बच्चे इस स्टेज पे मोटिवेटेड भी रहते हैं, और जनरली इस स्टेज से इस स्टेज तक का डिस्टेंस सिर्फ 2 साल, 2 साल या 1 साल फॉर ड्रॉपर। और जो असली खेला होबे जिसको बोलते हैं, वो इस 2 साल में या 1 साल में यहां पर खेला होता है। अब खेला क्या होता है, यहां तक बच्चों की नरिशमेंट अच्छे से होती है इन प्रॉपर गाइडेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ रुकावट नहीं है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं 10th में एकदम 99% 100% या जो भी रिस्पेक्टिव चीजें वो ला रहे हैं। अब द मीन वाइल दे एंटर इन द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, अब उनका प्रोग्रेस गिरना शुरू होता है। ऐसा नहीं कह रहे कि मोस्ट ऑफ द का, जनरल जनरल पर्सपेक्टिव है, और जिनका प्रोग्रेस अच्छा है वो तो रैंकर है ही, उनका कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेजर कंसर्न जिन बच्चों का आया था, ये वीडियो उन्हीं के लिए, कि जो मिस्टेक आप यहां कर रहे हैं, अब जो आप प्रिपरेशन जर्नी शुरू करेंगे वहां पे नहीं करें। तो जितना ये सिंपल रास्ता देखने में लगता है उतना सिंपल होता नहीं है, और असली गेम यहीं पे है। अब गेम चेंज कहां करता है, बच्चे अपने गाइडेंस से जा रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं है कि घर पे है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, कोई भी कोई टेंशन नहीं, दूसरा कोई मोह माया है। जो यहां पे मेन चीज हिंडर करती है, उनकी टीन एज, उनकी डिस्ट्रैक्शन, जो भी है डिस्ट्रैक्शन। अब मेन जो फंडा आता है वो यही डिस्ट्रैक्शन का आता है। एन नंबर ऑफ रीजन है इसके, एन नंबर ऑफ रीजंस कि क्यों डिस्ट्रैक्शन। सबसे फॉरमोस्ट डिस्ट्रैक्शन, जितना टेक्नोलॉजी आज के लिए ब्लेसिंग्स है, उतना ही इसको मिसयूज करने वालों के लिए क्रस भी है, या उनके लिए सीन है, पाप है। बच्चे जा रहे होते हैं अपना आईफोन लेके, फोन लेके, जो भी चीजें हैं। एक कल्चर आजकल जनरेटेड है, शो ऑफ कल्चर, और हमारे टीन एज में ये बहुत कॉमन और प्रोमिनेंट है।
अब जो हमारे बच्चे यहां से जा रहे होते हैं उनको एक तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, एक उनको जो हमारे लैंग्वेज में मोह माया कहते हैं, इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और यकीन मानो जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं उनका या तो ये रीजन है या ये रीजन है, इवन दे आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ मार्क्स। अब हम मेरे कहने से कोई भी बच्चा ना तो ये डिस्ट्रैक्शन छोड़ेगा ना ये डिस्ट्रैक्शन छोड़ेगा। द थिंग इज कि यहां फिर क्यों है, अगर आप इन सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, कुछ नहीं होगा। गारंटेड है, व्हाइट बोर्ड है, इस पे लिख के दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप अगर इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मोह माया भी गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये आपका टेक्नोलॉजिकल जो कल्चर है ये भी गलत है। द थिंग इज की यूज इट इन अ लिमिटेड वे। कुछ लोग इतने महान हैं, कुछ लोग इतने महान हैं, इस चक्कर में दे स्टार्टेड चीटिंग देयर पेरेंट्स। सबसे बड़ा पाप, चीट नहीं करना है, नहीं हो रहा है चीज, बोल देना है पेरेंट्स को आई एम नॉट एबल टू कॉप अप द थिंग्स ऑफ आइदर मेडिकल और आइदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेट मी डू सम अनदर थिंग। लेकिन नेवर एवर ट्राई टू चीट योर पेरेंट्स विद दिस फालतू का रीजंस। बहुत गंदा रीजन है अगर आप इन दोनों रीजन के लिए चीट कर रहे हो किसी को भी। द थिंग इज कि इस चीज को समराइज कर रहे हैं आपको, बेसिकली ये जो वर्ड है हमारा डिस्ट्रैक्शन, इससे बचना है। अब आप जैसे भी बचो, अब यहां एक कॉन्सेप्ट आता है कि लोग कहते हैं कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई मुहिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि आज के डेट में तुम्हें दोस्त मिल ही नहीं सकते अच्छे। जिसको तुम दोस्त कह रहे हो कहीं ना कहीं फेलियर का रीजन वो तुम्हारा बन सकता है आज के डेट में, अगर तुम अपने दोस्त को सेलेक्टिवली चूज नहीं कर रहे हो। द थिंग इज कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वॉट एवर द रीजन बी, उस जगह पे पता चल रहा है कि उसका दोस्त उसको लड़की के पीछे जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। द थिंग इज कि जब वो इस मोह माया के चक्कर में गया, अपने कट ऑफ से 2 मार्क्स की दूरी उसी दिन उसकी फिक्स हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि जाना गलत है, द थिंग इज कि बच्चे कंट्रोल के अपने आप को उस लिमिट में नहीं रख पा रहे, दे स्टार्टेड क्रॉसिंग देयर लिमिट्स। द मीनवाइल लिमिट गेट्स क्रॉस्ड, you are far away from the marks of cutoff। इसलिए अगर आप दोस्त चूज करते हो, चूज वाइजली। और एक बहुत अच्छे हमारे सर हैं, वो कहते हैं कि कभी भी आपको दोस्ती आपके टीनेज में हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो आप इनोसेंसी में चूज करते हो, कोई जजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और इनोसेंसी आपके पास आपके चाइल्डहुड में होती है, ना कि आपके बढ़ावे वाले एज में होती है। द थिंग इज कि आज मैं ये लेक्चर क्यों ले रहा हूं, क्यों मैं इन सारे रीजंस को सॉर्ट आउट कर रहा हूं, क्यों नहीं मैं फिजिक्स बता रहा हूं, क्यों नहीं मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी जस्ट अभी है ना, अभी नीट का रिजल्ट आया हुआ है, बच्चे घबराए हुए हैं। अब छोड़ दो, उसके मैकेनिज्म पे अभी नहीं जा रहे, स्कैम है क्या है नहीं है वो उनका मैटर, हमारा मैटर ये है कि बच्चे 600 मार्क्स तक नहीं ला पा रहे। एंड सेम गोज विद जेईई मेंस एंड एडवांस टू। क्यों भाई, क्यों नहीं ला पा रहे हो 600 नंबर? तुम तो ड्रॉप भी लिए हो, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें, 600 नंबर क्यों नहीं आ रही? द थिंग, अब यहां पे इस 600 नंबर नहीं लाने के तो बहुत सारे रीजन है, मोस्ट कॉमन रीजन तो आपको हमने बता दिया। अब इसके आगे पार्ट में बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं आ पा रहा है यहां तक 600 नंबर, क्या लैकिंग है और क्यों लैकिंग है, इसके बारे में बात करेंगे अगले टाइम। द थिंग इज कि अभी तक जो भी आपके छोटे भाई बहन बच्चे जो भी हैं छोटे, आपने गलती कर रखी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपके बच्चे, दोस्त, मुहिम, जो भी चीज है, इस
इस रिश्ते को बदनाम मत होने दो। दोस्ती बहुत बड़ी चीज है। दोस्ती का कभी मतलब नहीं है कि चल दोस्त मैं सुट्टा मारने जाता हूं। अगर आप स्टडिंग एज में हो या फिर आप रीडिंग एज में हो, आपका दोस्त हमेशा आपको कहेगा चल दोस्त 2 क्वेश्चन और लगाते हैं। ये दोस्ती है। खैर दोस्ती के बारे में जितना बोला जाए कम है। अगले वीडियो में बात करते हैं इसके आगे।